जय जीवंतिका माता की। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको सावन मास के शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली जीवंतिका देवी की कथा सुना रहा हूँ। जीवनदायिनी देवी पुत्र पौत्र प्रदायिनी सौभाग्य संपदां दात्री वंदे जीवंतिकामहं मंगलां सुभदां देवी सर्वरोग निवारणीं आयुरारोग्य संपन्नां भक्तानां वरदायिनीं संतान रक्षां करोति त्वं दुःखदारिद्र्यनाशिनी सर्व काम प्रदे देवी नमस्ते जीवंतिके सदा। ओम जीवंतिकाय नमो नमः। ओम मातृ रूपण्ये नमो नमः। ओम पुत्र रक्षणे नमो नमः। ओम सर्व मंगलाय नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, जीवंतिका देवी को संतान की रक्षा करने वाली, दीर्घायु प्रदान करने वाली और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने वाली देवी माना जाता है। विशेष रूप से श्रावण मास के शुक्रवार को जीवंतिका देवी की पूजा का विधान बताया जाता है। विवाहित महिलाएं अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और परिवार की कामना के लिए उनका व्रत और पूजन करती हैं। जीवंतिका देवी की कथा सुनने और सुनाने से संतान की रक्षा और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। रोग, संकट और नकारात्मक बाधाओं से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। मातृत्व का सौभाग्य और परिवार का कल्याण बना रहता है। श्रद्धा और भक्ति से व्रत एवं कथा करने पर देवी की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी मुकेश नाम की पत्नी सर्व गुणों से युक्त थी। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़ों को अपने उदर में बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस तरह साहस के कारण स्वप्न प्रसूति के अनुसार मुकेश गर्भिणी को खोजती रही। प्रारब्ध के पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। रानी ने उस सूतका को एकांत में बहुत धन दिया तथा अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर प्रसव तथा सीमंतोन्नयन बड़ी प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री की वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमसी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमसी के समीप पुत्र जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मेरे लड़का हुआ और सब जगह खबर कर दी। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंधन खोले। वह अपने 7 मास की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाया तथा विस्मय और खेद युक्त वाणी से कहने लगी कि यह अनिष्ट हुआ है। पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई। क्या इसने कपट किया है? यो संगता अवस्था में थी। राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जात, कर्म, संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान दिया। जो कैदी जेल खाने में थे उन्हें प्रसन्नता पूर्वक छोड़कर सूदकांत में नामकरण आदि संस्कार किए।
राजा ने उसका प्रियवत नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवाल में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्प माला से अर्चन कर 5 दीपक बनाकर उसमें दीपक जलाती तथा आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंककर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणा निधि, हे जीवंत का, उसे रक्षित रखना। यूं प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथाविधि विसर्जन किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मात्र गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यूं कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहितों ने प्रियवत को राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य कर राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कारपटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में राजा ने निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी। पर इस लड़के के आ जाने पर 5वें रोज राजा वहां गया था। राजा ने शयन किया तो जब षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा कि षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। यूं जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली हाथ चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा से प्रार्थना की, राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरे, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से यह मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहां निवास किया। फिर गया जाकर पिंड देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ। जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े, ऐसी घटना देख वह भूपति विस्मय तथा संदेह करने लगा, क्या करूं? ब्राह्मण आज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवाद ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, यह दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी बातें माता ही कहेंगी। राजा चिंतित हुआ तथा दुखी हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहां लड़का राजा के पहुंचने से जीवित हुआ था, वहां जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह स्त्री प्रसूता थी। इस दूसरे दिन लड़का हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी, हे जीवंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत माँ करती हैं जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुन जीवंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रातों दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जगा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय में राजा ने दोनों की बातें सुन ली। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने के शुक्रवार के रोज मेरा पूजन तथा व्रत के जो सब नियम करती हैं, उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे वर्ण के कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का हो जाने से करेला का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती हैं। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इसके लड़के की भी सुरक्षा करती हूँ। यह सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया। स्वागतार्थ वहाँ राजा के नगरवासी तथा देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवंतिका व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्रातर्थ
ब्राह्मणों तथा सुवासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुवासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वर्ण, हरे चोली और हरे कांच के कंगन आदि परीक्षार्थ भिजवाई। दूत ने वहां यह कहा कि आप सब राजा के घर में भोजनार्थ आवें। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई भी चीज नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा के दूत ने जाकर कहा, राजा के पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजी। पुरोहित पत्नी उन चीजों को ग्रहण कर राजा के घर गई। उसने पूर्व वाले दरवाजे पर चावल का धोवन, जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजों से गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित पत्नी को शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उन स्तनों की दूध धारा से वह राजा अच्छे प्रकार सिंचित हो गया। गया जी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि यह मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, हे माता, भय मत करो। मेरे जन्म समय की बात सुकेशनी ने तथ्य रूप से कह दी है। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ को और बाप को नमस्कार किया और संपत्ति दे बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाली पिता हैं, तो गया में क्यों 2 हाथ निकले। उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी कही, हे राजन, मैंने तुझको केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी। हे राजन, जीवंतिका देवी माता ने कहा, हे राजन, इस प्रकार इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। बोलो जीवंतिका माता की जय।